Hello everyone. Now we discuss next topic of chapter 3rd atom and molecule is symbols of atoms of different elements. In previous video we were discussing about atoms and their size. अब जो atoms होते हैं उनका size क्या होता है? Very small होते हैं. Then why should we care about them? हम उनके बारे में इतना care क्यों करते हैं? This is because our entire world is made up of atoms. We are not able to see them, but they are there. जो atoms है वो present है और जो वो constantly affect कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, whatever we do, उन सब को वो affect कर रहे हैं. बट वी कैन नॉट सी एटम्स विद नेक्ड आइज. लेकिन मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके हम जो एलिमेंट के सरफेस होते हैं वहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनकी जो मैग्नीफाइड इमेज होते हैं उसको आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे. डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर द एलिमेंट. जो डॉल्टन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो इन्होंने सिंबल्स को यूज़ किया. These symbols are used by Dalton as hydrogen is shown as this. phosphorus कॉपर का ये सिंबल है, गोल्ड का सिंबल, कार्बन, सल्फर. तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल शो किए गए जो डॉल्टन ने प्रपोज किए थे. बट नाउ डेज वी यूज़ डिफरेंट सिम्बल्स जो जिन्हें हम बोलते हैं मॉडर्न सिम्बल्स. सो मॉडर्न सिम्बल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जे बर्जीलियस. जो डॉल्टन्स के सिम्बल्स थे जो उन्होंने बताए थे उनको आपने रिजेक्ट क्यों किया? बिकॉज दे आर इनकन्वीनियंट टू यूज़. कि आप उनको इनकन्वीनियंट टू यूज़ थे कि आप उनको ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे. इसलिए जो जे बर्जीलियस थे उन्होंने नए सिम्बल्स को इंट्रोड्यूस किया. Many of the symbols are the first one or two letters of the element name in English. तो मैक्सिमम जो सिम्बल्स थे वो या तो फर्स्ट वन लेटर या फिर टू लेटर्स को लेके जो इंग्लिश में नेम है उनको लेकर बनाए गए थे. फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज अ कैपिटल लेटर या फिर अपर केस. जो फर्स्ट लेटर होगा किसी भी सिंबल का वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा और सेकंड लेटर को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश. तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया कैपिटल एच से. ऐसे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? ए. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल सो ए इज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल नॉट ए एल. आपको ऐसे नहीं लिखना है. दिस इज टू बी रिटर्न एज ए एल. सिमिलरली कॉपर को आप लिखोगे सी यू. कॉपर का सिंबल क्या है? सी यू. सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर. किसी एलिमेंट का जो नेम किया है वो कैसे करना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड इनमें से कोई भी एक लेटर. जैसे क्लोरीन का सिंबल कैसे लिखा? सी एल. तो सी इज द कैपिटल एंड एल इज स्मॉल. ऐसे ही जो जिंक का बनाया है वो कैसे बना? जेड एन. फर्स्ट लेटर एंड बीच में से कोई भी एक लेटर तो जेड एन. सो दीज आर द सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स. तो आपको एक साथ लर्न नहीं करने हैं. जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ोगे आपको ये लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? ए एल. आर्गन ए आर. बेरियम बी ए. बोरोन बी. ब्रोमीन बी आर. कैल्शियम सी ए. कार्बन सी. क्लोरीन सी एल. कोबाल्ट सी ओ. कॉपर सी ओ. फ्लोरीन एफ. गोल्ड ए यू. हाइड्रोजन एच. आयोडीन आई. आयरन एफ ई. लेड पी बी. मैग्नीशियम एम जी. नियॉन एन. तो आपको एक बार रीड करना है इस टेबल को और जितने आपको लर्न हो रहे हैं उतने आपको करने हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास. जो डाल्टन्स थ्योरी थी उसके बेसिस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो क्या था? एटॉमिक मास. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. की हर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास है. But determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task due to its very small size. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एटम का साइज़ है वो क्या है? बड़ा ही स्मॉल साइज़ है. तो इसलिए जो इंडिविजुअल एटम का मास कैलकुलेट करना वो क्या है? रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू रिलेटिव एटॉमिक masses. Now let us consider an example.
of a compound carbon monoxide. CO is the compound carbon monoxide जो किससे मिलकर बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है वो कंबाइन करता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू मेक या टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है वो कितना 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। जो कार्बन कंबाइन कर रहा है वो 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन को हम एटॉमिक मास असाइन कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट, और ये 4/3 कितना हो जाएगा, 1.33 मीन्स ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, AMU। लेकिन IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, स्मॉल u। वन मोर टाइम आई विल डिस्कस इट कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है वो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। 3 ग्राम ऑफ कार्बन मिलकर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 1 कार्बन कंबाइन कर रहा है 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब जो कार्बन को हमने असाइन किया एटॉमिक मास वो कितना किया, 1.0 U, और जो ऑक्सीजन को असाइन किया 4/3 करके कितना आ गया, 1.33 U। U इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, U जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, जो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब यहाँ पर जो आप नंबर यूज़ करें दीज आर इन पॉइंट्स, 1.01, 1.33। अगर हम इन नंबर्स को होल नंबर लेके चले तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। सो मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए जो साइंटिस्ट ने इनिशियली 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन वाज टेकन एज अ यूनिट। अब वो क्यों लिया यूनिट के ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग, तो इसके दो मेन रीज़न थे। बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स, कि ऑक्सीजन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। और दिस यूनिट गिव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स थे उनका मास बता रहा था वो होल नंबर्स में बता रहा था। But after some time in 1961, carbon-12 isotope was chosen as a standard reference for measuring atomic mass। लेकिन 1961 के बाद जो कार्बन-12 आइसोटोप है उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस या एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह लिया गया ताकि हम जो एटॉमिक मास है उसको मेज़र कर सकें। हमेशा जो हम एटॉमिक मास मेज़र कर रहे हैं वो कार्बन-12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये रिलेटिव निकाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको एब्रीवेट करके हम लिखा 1 AMU, ये क्या होता है, इट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन-12। कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, कि जो 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन-12, कि जो कार्बन-12 का एक एटम का मास होगा उसका 1/12 वो क्या होगा, 1 AMU। और जो IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसको आप क्या लिखते हैं, U, दैट इज यूनिफाइड मास। नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon atom। तो एवरेज मास निकालना है एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। दिस इज द टेबल शोइंग एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। सो दीज एटॉमिक मासेस आर रिस्पेक्ट with carbon-12। Thank you।